उड़ा नहीं सकता, और आग की लपटें तुझे भस्म नहीं कर सकती, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। आप हर समय सुरक्षित है। इसलिए जो आपको दिखाई देता है, जो आपके साथ हो रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, ये शैतान की भयानक लहरें हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, इसके कारण कुछ भी मत कीजिए। बस परमेश्वर के उद्धार को देखिए, अपनी आत्मा में परमेश्वर के उद्धार को देखिए। जो अभी आपके सामने नहीं है उसको देखना चालू कीजिए, विश्वास में उसको देखना चालू कीजिए। आपके जीवन में जो नहीं है उसको देखना चालू कीजिए। यदि आप मुसीबत में हैं तो अपने छुटकारे को देखिए, यदि आप बीमार हैं तो अपनी चंगाई को देखिए, यदि आप किसी एग्जाम में हैं तो अपनी सफलता को देखिए। उन्हें देखिए जो परमेश्वर आपको प्रदान करने वाला है, जो आप जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसकी सफलता को देखिए, ना कि उसकी विफलता, और ना कि उसके नकारात्मक और नेगेटिव रिजल्टों को। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपकी दृष्टि उन अविश्वास और नकारात्मक चीजों के साथ चिंता में हो। बाइबल इसके बारे में कहती है, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता परमेश्वर के सामने अविश्वास है, और अविश्वासियों में अनंत जीवन मतलब पवित्र आत्मा नहीं होता। यदि आप चिंता ही करते रहेंगे तो आपकी चिंता जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। बाइबल कहती है कि चिंता चिता के समान है। जो मनुष्य चिंता करता है वो बूढ़ा हो जाता है, अपनी आयु के दिन घटाता है, और समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। आपको इसे समझना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन सच्चे हैं। वचन कहता है, वे विधवा और परदेसी का घात करते हैं, और अनाथों को मार डालते हैं। कौन लोग? दुष्ट लोग, दुष्ट लोग। इसलिए प्रभु के निर्देश क्या है थे? प्रभु के निर्देश थे कि सब जातियों को राज्य का सुसमाचार मानना सिखाओ। हर एक व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में अपने पड़ोसी को वचन सिखा दे, और उसका पड़ोसी जब वचन सीख जाए तो वो क्या करेगा? जो आपने किया वही वो करेगा, जो आपने किया, जो आपकी आत्मा ने किया। क्योंकि जब उसके अंदर वचन आ जाएगा तब पवित्र आत्मा जैसे आपको मार्गदर्शन कर रहा था वैसे उसको भी मार्गदर्शन करेगा। सोचिए कि आप इस दुनिया में, इस जीवन काल में कितने लोगों से मिलते हैं। जितने लोगों से आप मिलते हैं उतने लोगों को आप वचन सिखा सकते हैं। और सोचिए कि कितने परमेश्वर के जन हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। कलीसिया के कितने लोग हैं। सोचिए कि क्या दुष्ट दुनिया में होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को आप सुसमाचार सुना के उसको बदल चुके होंगे, उसके जीवन में परिवर्तन ला चुके होंगे। बाइबल कहती मेरा वचन भ्रांत धारणाओं का खंडन करता है। जिस किसी को आपने वचन सुनाया उसकी भ्रांत धारणाओं का खंडन होगा। जिस किसी को आपने वचन सुनाया वो सदाचरण का प्रशिक्षण पा लिया। जिस किसी को आपने वचन सुनाया वो अपने पाप के बंधन से मुक्त हो गया। जिस किसी को आपने वचन सुनाया वो अपने घमंड से, अपने अहंकार से, अपने अधर्म से, अपनी धूर्तता से, अपने श्राप से, अपनी बुरी आदतों से, अपने बुरे विकल्पों से मुक्त हो गया। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। इसलिए यीशु ने कहा सब जातियों को राज्य का सुसमाचार सुना। और ये निर्देश है, अंतिम निर्देश। जब हम में से हर एक व्यक्ति यीशु के इस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम को समझ लेगा तब सब दुनिया के देशों में शांति आ जाएगी और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। आमीन। एक सिस्टम है जिसके विषय में यीशु ने कहा, जिस पर आज लोग काम करते हैं चेन सर्कल के रूप में, जिसमें लोग काम करते हैं दो व्यक्तियों को जोड़ो, वो दो व्यक्तियों को जोड़ेंगे, वो दो व्यक्तियों को जोड़ेंगे। लोग इस बिजनेस पे काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को कमाने के लिए और सारी आशीषों का वारिस होने के लिए हमें इस मल्टीप्लिकेशन के सिस्टम को सिखाने के लिए अपने प्रेरितों को हमारे पास भेजा। लेकिन हम आज तक जीवन की चिंताओं में उलझे हुए हैं। ग्लोरी टू गॉड। सांता मकांदल बिहिंदरिया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, 7वां वचन, और कहते हैं यहोवा न देखेगा। वे दुष्टों पर और विधवाओं पर और परदेशियों पर अत्याचार करते हो, क्या बोलते हैं कि यहोवा न देखेगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि तू समुद्र की गहराइयों में अधोलोक में उतर जाएगा तो वहां मैं हूँ। यदि तू चोटियों पर, पर्वतों की चोटियों पर चढ़ जाएगा तो वहां भी मैं हूँ। यदि तू अंधकार के गुप्त स्थानों में चले जाएगा तो वहां भी मैं हूँ, क्योंकि मेरे लिए अंधकार और प्रकाश दोनों एक सा है। यदि तू समुद्र की किरणों पर होकर अलग दूसरी दिशाओं में चले जाएगा तो वहां भी मैं हूँ। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर सब जगह है। परमेश्वर आप जहां हैं वहां आपको देखता है। याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा, यह मिथ्या है। परमेश्वर विचार करता है। उसने कहा मैंने अपनी प्रजा इस्राएल के दुख को देखा।
उसने मादियों को देखा, उसने फारस को देखा, उसने दारा को देखा, उसने उसने यूनान को देखा, उसने बाबुल को देखा, उसने फलिस्तीनियों को देखा, उसने इस्राएल को देखा, उसने काबुल को देखा, उसने मिस्र को देखा, उसने कनान को देखा, उसने उन जाइंटों को देखा, उसने अपनी प्रजा के लोगों को देखा, उसने कलीसिया को देखा, उसने कलीसिया के कलेश को देखा, उसने प्रेरितों को देखा, उसने हर एक उस व्यक्ति को देखा, रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री को देखा, और अंधे को देखा, बहरे को देखा, गूंगे को देखा, कोढ़ी को देखा, 18 बरस की कुबड़ी स्त्री को देखा, 12 साल की रक्तस्रावित स्त्री को देखा, 38 बरस के अर्धांग रोगी को देखा, उसने मृत लाजरुस को देखा, और बहुत से मृतकों के पास वो गया, उसने देखा और उन्हें चंगा कर दिया। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर अंधा नहीं है। इसलिए भजन स्त्रोत 121 में लिखा, हमारा परमेश्वर न सोता है, न झपकी लेता है, न ऊँघता है, और न उसे नींद आती है। वो फॉरएवर एक जैसा है, हमेशा एक जैसा है, एक रूप रहने वाला है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो। अब परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है, उन दुष्ट लोगों के लिए बोल रहा है, तुम जो प्रजा में, तुम जो मेरे चुने हुए लोगों में से पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खो तुम कब बुद्धिमान बनोगे। देखिए, परमेश्वर ने बहुत बार प्रेरितों से भी कहा, निर्बुद्धियों, अल्पविश्वासियों में तुम्हें कब तक सहो। इसका मतलब यही है कि तुम कब बुद्धिमान बनोगे। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंखें रची क्या वह आप नहीं देखता, जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न सुधारेगा। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है, अपने अंदर अंतःकरण में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। इसीलिए उसने सिमोन फरीसी के घर जब वो भोजन करने के लिए आया, तब उस मरियम मगदलेना को देखकर उसके मन में क्या चल रहा था उसने उसे बता दिया। वो जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, किस मनुष्य के मन में, इस ब्रह्मांड में अभी क्या चल रहा है, परमेश्वर को पता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या है, वे झूठी है। हे यहोवा, क्या ये धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। वे बहुत आशीषित लोग हैं जिनको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। आपको पता है, जितने लोग कष्ट पाते हैं, जितने लोग सताव पाते हैं, जितने लोग तकलीफ पाते हैं, वो क्यों है? आप इस सिस्टम को समझिएगा। ये इसलिए कि आप उसके द्वारा प्रार्थनाएं करें, ये इसलिए कि आप उसके द्वारा परमेश्वर को स्मरण करें, ये इसलिए कि उसके द्वारा परमेश्वर आपके साथ सहभागिता करता रहे और आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करें। वो है आपको परमेश्वर के साथ हमेशा एक बनाए रखने के लिए परमेश्वर की ओर से एक व्यवस्था। आप उस दुख, उस कलेश, उस सताव, उस बीमारी, उस चोट, उस पीड़ा, उस परेशानी, उस आर्थिक संकट, उस जरूरत के साथ, उस जरूरत के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में है। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है कि वो आपको अपने साथ जोड़े रखता है ताकि आप उसके साथ रहे। इसलिए संत पौलुस ने कहा कि मुझे एक कांटा चुभाया गया है, मुझे एक दुष्ट आत्मा